आज मैं आपको अपने साथ हुई एक भूतिया स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि मेरे स्कूल में हुई थी। तो मैं काफ़ी छोटी थी, 2009 की बात है ये। मैं 6th क्लास में थी और मेरा न्यू एडमिशन हुआ था। तो जो मेरा ग्रुप बना था न्यू फ्रेंडों का, उनको ना भूतों की बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मतलब कुछ तो सच होती होंगी, लेकिन कुछ तो भाई अपने मन से ही बना लेते थे हम। जैसे कि जो क्लास बोर्ड का जो बोर्ड था ना हमारा, वो फूला हुआ था, तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो मेरे फ्रेंड कहते थे इसके पीछे लाश है, ये वो वगैरह वगैरह। तो ऐसे ना बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट हो चुकी थी जब तक हम 7th क्लास में पहुंचे। तो 7th क्लास में क्या हुआ ना कि मेरा एक पक्का फ्रेंड का ग्रुप बन गया जिसमें 3 फ्रेंड्स थे हम। तो उसमें क्या हुआ ना कि एक फ्रेंड आके ना हमारी सीट पे बैठ गई, मतलब, और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना उसको पीछे जाना पड़ा उसकी वजह से। तो मैंने सोचा अगर वो नहीं बैठेगी तो ये भी नहीं बैठेगी, हम ना 3 वाला डेस्क हटा के 2 वाला डेस्क रख लेंगे अपने पास। तो उसके बाद ना हमने सोचा, टीचर से बोला कि नहीं नहीं हमें इसके साथ नहीं बैठना। तो टीचर ने ना मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अगर फ्रंट में बैठना है तो 3 लोग ही बैठेंगे, ऐसे करके मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ना कि हमने सोचा छुट्टी के टाइम डेस्क चेंज कर लेंगे, फिर कौन टोकेगा। अगर डेस्क होगा ही नहीं तो टीचर क्या बोलेगी, डेस्क कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तो हमने सोचा छुट्टी जैसी होगी ना वैसे हम ना गेट चेंज कर देंगे। तो हम 3 फ्रेंड्स थे और 7th क्लास के बच्चे, और उस वक्त हम बहुत ही पतले छोटे छोटे से हुआ करते थे। आजकल के बच्चे तो इतने बड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे और डेस्क बहुत ज़्यादा भारी हुआ करता था। तो ना हमने क्या किया कि स्कूल जो हमारी क्लास थी ना उसमें 2 गेट थे। हम पीछे वाले गेट से सोचा कि पीछे वाले गेट से डेस्क निकाल के दूसरी क्लास से 2 वाला डेस्क उठा लेंगे और ये डेस्क रख देंगे वहाँ पे। तो हमने क्या किया ना, डेस्क उठा के अपनी क्लास जैसे सरकाने लगे ना, क्लास से बाहर निकलने लगे। स्कूल की छुट्टी तो जैसे ही 2 बजते थे फटाफट पूरे स्कूल खाली, 2:05 में पूरा स्कूल खाली। तो 2:05 या 2:06 ही हो रहे होंगे, पूरा स्कूल खाली हो चुका था। और हम तो 2nd फ्लोर पर, 2nd फ्लोर तो सबसे पहले ही खाली होता है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे हम जो दहलीज होती है ना गेट की, डेस्क खिसका खिसका के वहां तक पहुंचे ना, छन 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 की आवाज आने लगी। 2 वॉशरूम थे, कॉर्नर पे था। हमारा जो स्कूल था ना वो यू शेप में था, तो जो यू शेप का ये वाला कॉर्नर है ना, इधर से छन छन की आवाज आने लगी और हमसे बीच में। तो ना बहुत छन छन की आवाज आने लगी। मैं अपनी फ्रेंड से कह रही यार देख, तेरे को आवाज आ रही है, तेरे को आवाज आ रही है। और हमने कहा नहीं तो भाई इतनी सारी पहले ही सुनी हुई थी। तो क्या हुआ ना कि फिर मेरी एक फ्रेंड कहती जब कुछ नहीं होता 2 मिनट में फटाफट रख के नीचे भागेंगे। तो हमने क्या किया ना, मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने ना अपना बैग जो है ना दूसरी फ्रेंड को दे दिया। और उस वक्त हमारे बैग इतना भर भर के लेके जाते थे ना हम, जैसे कि बस हम ही पढ़ाकू हों। स्कूल में जो घर में जो फालतू कॉपी भी होती थी ना वो भी हम बैग में भर लेते थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत ही छन छन की आवाज आने लग पड़ी। उसके बाद हमने ना हम दोनों ने अपना बैग तीसरी फ्रेंड को दे दिया। वो बैग पकड़े खड़ी थी और हम डेस्क खिसका रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि चल 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 वो पास आने लगी बहुत तेज। ऐसा लगता तो कोई स्पीड में भाग के हमारे पास आ रहा है। और हमारे स्कूल का जो प्लान था वो बहुत बड़ा स्कूल था हमारा, तो टाइम लगेगा ऐसा था। बट ऐसा लग रहा था कोई भाग के बहुत तेज स्पीड में भाग के आ रहा है। और हर जगह जाली लगी थी, मतलब कोई भी चलेगा ना दूसरे कोने से या इधर कोने में दिखेगा कि बंदा चल के आ रहा है, चाहे किसी भी कोने से देखे। और हमें कोई बंदा नहीं दिख रहा था, बस छन 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 की आवाज आ रही थी। हम तीनों फ्रेंड डर गए, बहुत तेज डर गए भाई। हम जैसे ही अपने कॉरिडोर मतलब उस दहलीज से बाहर निकाला ना गेट, और बहुत इतनी बहुत आ गई ना, हम तीनों इतना ज़्यादा डर चुके थे ना। हम दोनों ने क्या किया ना, फटाफट उठे और दोनों भाग गए और तीसरी फ्रेंड को वही छोड़ दिया। वो 3 बैग पकड़ के खड़ी थी, वो भी इतने भारी भारी। उस वक्त कम से कम 15-15 किलो के बैग लेके जाते थे, क्योंकि वैन थी हमारी, हमें खींचना तो होता नहीं था, बैग को उठाना तो होता नहीं था। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि हम फटाफट जीने से भागा। हम जीने से भाग रहे थे ना, भागते भागते भी हमारे साथ छन 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 की आवाज आ रही थी और हमने उस फ्रेंड को वहीं छोड़ दिया। फिर फटाफट भाग के वैन वाले भी हमारा बाहर वेट कर रहे थे, हम वैन में बैठ गए। उसके पीछे हमारी वो फ्रेंड रोते आ रही है बचाओ बचाओ ऐसे करके, वो भी भागती भागती है। तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था इस स्कूल में कि मैंने कुछ ऐसा देखा या ऐसा महसूस किया था। बट उस वक्त हम बच्चे थे, हमारा माइंड गेम में या फिर ऐसी मस्ती मजाक में रहता था, तो मैंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा सोची नहीं। उसके बाद क्या हुआ ना कि एक बार क्या हुआ, हमारा रिहर्सल चल रहा था। तो स्कूल में नहीं होता 15 अगस्त या 15 अगस्त या एनुअल डे में कि लड़के जो होते हैं उससे सर्कल बना के एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, फिर झंडा लहराते हैं, वो वाला चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ ना, एक लड़का जब ऊपर चढ़ रहा था वो नीचे गिर गया, चढ़ते चढ़ते नीचे गिर गया और हम दरी पे कर रहे थे, तो उसके सर पे चोट आ गई। तो स्कूल में बच्चे एक्साइटेड नहीं होते, मतलब उस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड हो जाते कि डॉक्टर को ढूंढ के लाना, डॉक्टर को ढूंढने जाना है। तो एक बच्चा नहीं पूरी क्लास ही ढूंढ रही है, जो भी स्कूल में नर्स या जो भी होता है उसको।
तो ऐसे ना मैं भी ढूंढते ढूंढते हर जगह ढूंढती थी। उस वक्त मैं स्कूल में और भी नहीं थी, तो मुझे इतना पता नहीं था, एक ही साल हुआ था। तो फिर क्या हुआ ना, मैं ढूंढते ढूंढते प्राइमरी सेक्शन में चली गई, और प्राइमरी सेक्शन में छत पे चली गई, और छत पे जाना मना होता है, मतलब छत के जीने में चढ़ी ही थी, लेकिन गेट हमेशा लॉक रहते हैं। हमारे स्कूल के छत के जो गेट होते हैं वो हमेशा ताले से लॉक रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे मैं ऊपर चढ़ने लग पड़ी ना, तो एक लेडी बैठ के ना कुछ खा रही थी। उसने ऑरेंज कलर का सूट पहना था और वो कुछ ऑरेंज खा रही थी। तो मैंने जैसे उस लेडी के ऊपर हाथ रखना चाहा ना कि इससे पूछती कि इसको पता होगा नर्स कहाँ पे है, वैसे ही फ्रेंड ने अपने पीछे से आवाज दिया कि चल आरती, मिल गया है डॉक्टर, तू आ जा नीचे। जैसे मैंने उसको देखा, फिर मैंने ऊपर देखा, कोई भी नहीं था, मतलब। और उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं कि यार ये लेडी कहाँ अचानक से गायब हो गई। उस वक्त मतलब ऐसा था कि मतलब उसको चोट लगी है, लेके जाना है नर्स को, ऐसा था। तो उसको मैंने इतना नहीं सोचा। मैंने घर आकर सोचा ना यार, मैं कभी भी प्राइमरी सेक्शन में गई ही नहीं उसके बाद। सेकेंड इंसिडेंस ये था। और तीसरा इंसिडेंस जो हुआ ना मेरे साथ, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी पूरी क्लास में, जो भी मेरा ग्रुप था ना, पूरे सबने देखा। मतलब एक क्लासरूम ऐसा था हमारा जो हमेशा बंद रहता था, मतलब कभी भी खुलता नहीं था वो रूम, मतलब चाहे कुछ भी हो, बस साफ सफाई होती थी उसकी महीने में या 2 महीने में एक बार, वैसे कभी भी नहीं खुलता था वो रूम। और था हमारी क्लास के बगल में ही, और उसमें ना लोहे का गेट था, छोटा सा छेद था कि हम उसके जो अंदर रूम है ना उसके अंदर झांक के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे करके। तो ना एक बार ना उस रूम से ना खट, जैसे मशीन चलने की आवाज होती है ऐसे, छक 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 जो भी होती है सिलाई मशीन चलने के बाद, जो ऐसे आने लग पड़ी बहुत तेज तेज। हम लंच चल रहा था, उस वक्त हम कह रहे कि यार इस रूम से देख आवाज आ रही, सारे दोस्तों को लेके चले गए। 8th क्लास की बात है ये। उसके बाद में क्या हुआ ना, जैसे ही हम अंदर जाके देख रहे पंखा चल रहा है अपने आप, क्योंकि उसमें कोई होता नहीं था, पंखा चल रहा है, डेस्क ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं। उसमें वो कॉटन वाला सीजन चला हुआ था, जब कॉटन उठते हैं ना हवा में, वो वाला सीजन चला हुआ था। पूरे उस रूम में कॉटन उड़ रहे, हम सब ने देखो ये सब क्या रहा, और सिलाई मशीन चली की आवाज़ आ रही है ऐसे करके। तो हमने ना जब ये अपने सीनियर को बताया ना, तो मतलब वो मेरी जो सीनियर है उन्होंने बताया कि ये ना पहले सिलाई से, मतलब जो ऑफिस में स्कूल में वो नहीं होता, होम क्या बोलते हैं उसे, होम साइंस के बच्चे होते हैं ना, सिलाई सिखाई जाती है। उस रूम में पहले सिलाई सिखाई जाती थी, लेकिन उसी क्लास की ना एक लड़की की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो क्लास बंद कर दी गई थी। डेथ अपनी रीजन से हुई थी, बट वो क्लास में ऐसा नेगेटिव या ऐसा और फील होने लगा था, जिस वजह से वो क्लास बंद करनी पड़ी थी। तो हम सब ने, कम से कम 7-8 का ग्रुप था, सब ने ये चीज़ फील करी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी, और हमारे स्कूल को उसके बाद बड़े होते होते पता चला कि हमारे स्कूल तो शमशान घाट में बना हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रही। तो होप, मुझे लगता है कि दिल्ली के आज से ज़्यादा स्कूलों में ऐसी हॉरर चीज़ें होती ही होती हैं। तो होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।